फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बहुत दिनों के बाद मैं क्लास ले रही हूँ। जैसा कि पहले मैं डेली MCQs क्वेश्चन का डेली डिस्कस करती थी, 10, 20, 30 यानी कि इस तरह से डेली क्वेश्चन डिस्कस करती थी। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में MCQs क्वेश्चंस यानी कि पदार्थों के सामान्य गुण। तो सबसे पहले पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस यानी कि इसी तीनों में से आज हम क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? साबुन का बुलबुला यानी कि हम लोग जो साबुन लगाते हैं तो उसमें जो झाग उत्पन्न होता है उसका वायुमंडलीय दाब कम होता है या अधिक होता है? तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि बढ़ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के यानी कि वायु का दाब क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर उठता है हवाई जहाज ऊपर जाता है तो वायु दाब में क्या होता है, कमी होने लगता है, जिसके कारण पेन से स्याही क्या करती है, निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से क्या होता है, अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 यानी कि 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसीलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि पानी जैसे रहता है पहले वैसे ही सेम हो जाता है। यानी कि जो बर्फ पिघलती है वह भी क्या हो जाती है, पानी बन जाती है। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, जल से कम होता है, इसीलिए क्या होता है, तेल जल के ऊपर से फैल जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी, जैसे कि कुआं से हम लोग क्या करते हैं, पानी भरा हुआ बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर जाकर क्या होती है, भारी हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर आती है बाल्टी वैसे वैसे क्या होती है, भारी होते जाती है। तो लास्ट क्वेश्चंस, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? ये क्वेश्चंस आप लोग बताइए, ये इसका जवाब वेट रहेगा। तो आज यहीं तक।